कल हम लोगों ने ये कार्टेशियन प्लेन में एक तरह का मैंने बताया था, इसमें ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, किसमें क्या प्लस रहेगा ये हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़े थे ना कल। ऑल पॉजिटिव, साइन है तो कोसेक इसका भाई वो भी होगा, टेन है तो कॉट है, कॉस है तो सेक होगा, ठीक है। ऐसे है। अब याद रखना 90 एंड 270, मतलब 90 का मतलब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, 270 को कहते हैं रेडियन में, ये डिग्री में है, नहीं चला रेडियन है। इसमें अगर साइन आ जाएगा ना तो उसका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, किस में हो जाएगा, कॉस में। अब तुम समझ गए होगे कॉस आएगा तो किस में होगा, साइन में। अरे जब साइन कॉस में हो तो कॉस साइन में हो जाएगा। टेन कॉट में होता है तो कॉट किस में होगा, समझ गए होगे, टेन में। अब दोनों बचे हैं वो भी समझ गए होगे तुम लोग। सेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, कितना होगा कोसेक, और कोसेक कैसा होगा, सेक, ये हो गया। अब अगर 180 आएगा और 360 आएगा, ये क्या है अभी समझा दूंगा मैं। किसमें कौन सा प्लस होता है माइनस होता है, कल समझ गए थे ना, समझ गए थे किसमें कब आएंगे कब नहीं आएंगे, ये बता दिया था मैंने, समझ गए थे, घर पे पढ़ कर आए होगे। 180 को पाई रेडियन कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, 2 पाई, समझ गए। अगर ऐसा कभी आए तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। और तुम लोग सोच रहे होगे कि ये क्या लिख रहे हैं, ऐसे समझ गए होगे सब लोग। सेक का सेक कुछ चेंज नहीं होगा, आया, कोसेक का कोसेक आ गया ना समझ में, सब लिख देंगे। अब ध्यान से समझो, ये मैं बताना क्या चाहता हूँ। कल वाला पढ़कर आए हो ना, वैल्यू सब याद है। चलो देखो, एक डर तुम लोगों को मैं भगा देता हूँ आज जीवन भर के लिए। देखो, जैसे तुम्हें आ गया साइन 360 प्लस थीटा आ गया, तुमसे पूछे ये कौन सी वैल्यू होगी, तुम ये सोचो 360 पूरा राउंड घूम गया, 360 प्लस किस में आएगा, फर्स्ट में, फर्स्ट में आएगा कि नहीं आएगा, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये क्या फोर्थ। ये पूरा राउंड जब घूमेगा तो ये 360 हो गया, और 360 प्लस किस में आएगा, कल लिखवाया था ना, फर्स्ट में आएगा। 360 प्लस किस में आएगा, फर्स्ट में। तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा, तो मैंने बताया 360 होगा तो क्या लिखेंगे, साइन का साइन, तो बस ये लिख दो साइन थीटा, खत्म। आया कि नहीं आया। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, तुम्हें कोई दे दिया साइन कितना 420, कितना दे दिया 420 डिग्री की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे, साइन 360 प्लस कितना, 360 प्लस 60, अरे समझ गए। तो ये फर्स्ट में है, फर्स्ट में साइन प्लस होता है, और ये 360 है तो साइन का साइन, अरे साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, नहीं आया। फर्स्ट में तुम चाहे जैसे आओगे, सभी पॉजिटिव लिखने हैं, और ये ध्यान देखना फर्स्ट में हम आ कैसे रहे हैं, 90 से आ रहे हैं, 360 से आ रहे हैं। अगर 90 270 कुछ कर कर आएंगे तो चेंज होगा साइन का कॉस, और 360 180 प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन का साइन लिखेंगे, कॉस का कॉस लिखेंगे, इसका ऐसे लिख। अरे आया कि नहीं आया, अरे आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। अरे ये साइन 420 की वैल्यू जैसे 30 डिग्री की वैल्यू होती है 60 की ना, वैसे इसकी वैल्यू हम रूल से निकाल सकते हैं, नियम से, नहीं समझे, ऐसे किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम बालक, समझ गए कि नहीं, नहीं आया, आ गया ना। कुछ भी हो डरना नहीं, एकदम डरना नहीं, कुछ भी हो उसके नज़दीक वाली वैल्यू निकाल दो। मैं इसे रेंडमली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। चलो ये है ना 60, एक राउंड कंप्लीट हुआ, ये ख़त्म हो गया, बचा क्या 60, तो 60 लिख देंगे।
अरे आया नहीं समझे? अरे तुम समझ नहीं पाए। देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक घुमा 360 खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। इसमें अब 60 प्लस करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे, तो हम केवल 60 की वैल्यू लिख दिए, खत्म हो गया। और क्या, 360 तो एक राउंड में खत्म हो गया। आया कि नहीं समझ में कुछ कुछ? अभी आ जाएगा धीरे धीरे। चलें दूसरा। देखो कुछ भी अगर आ जाए अपने को, जैसे ये तो जैसे कुछ भी मैं दे दूं बालिक के, कुछ भी, जैसे मैं यहीं tan देता, tan 360 माइनस थीटा देता, ये किस 360 से कुछ भी माइनस होगा किस में आएगा? फोर्थ में। कल बताया था ना 360 माइनस फोर्थ में आता है। हाँ थर्ड में क्यों लिखेंगे? देखो कल मैंने बताया था ये 360 डिग्री या फिर इसको कहते हैं 2 पाई, तो मैंने बताया था 360 माइनस कुछ भी करोगे किस में आएगा? फोर्थ में। 360 पूरा राउंड हो गया है ना, फोर्थ में आएगा। फोर्थ में क्या प्लस होता है? कॉस और सेक, तो मतलब tan माइनस होगा, क्या होगा? माइनस लिखेंगे। और 360 है तो tan का tan लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे? tan थीटा। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? कल जो मैंने ऐसे बताया था नहीं समझ पाए थे क्या तुम लोग, किस में क्या आएगा? इसीलिए मैं कह रहा था कल पढ़कर आना तुम लोग। कुछ नहीं है इसमें बालक, बहुत ईजी है। देखो कुछ भी मैं लिख दूं बालक के, जैसे कुछ भी, अब कुछ भी लिखता हूं मैं, जैसे साइन कुछ भी लिख देता हूँ, सेक लिख देता हूँ, सेक मैंने लिख दिया 575 ऐसे ही लिख दिया, डिग्री। समझ गए? इसको बदलना है, इसको देखो पहले किसके नज़दीक ये जा रहा है, समझ गए? जैसे इसको मैं 360 का डबल तो 7 में पहुंच जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं, जिसको ऐसे लिख देते हैं। देखो जो तुम्हारी इच्छा हो लिखो, 360 प्लस कितना प्लस करे कि आ जाए, माइनस करके देख लो कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ पर 15, सही है? 215 आया। अब 360 प्लस कुछ भी, ये किस में? फर्स्ट में है। अरे फर्स्ट में गया ना, फर्स्ट में गया तो हम केवल यही लिखेंगे, साइन सेक का सेक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 360 है ना, सेक का सेक लिखेंगे। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? सेक है 360 है, 360 में सेक का सेक लिखेंगे। अरे और ये फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में है तो साइन चेंज होगा नहीं। अरे फर्स्ट में किसी का साइन चेंज नहीं होता। आ गया? यहाँ लिखेंगे 215। अभी भी हम इसकी वैल्यू नहीं जानते थे, इसको हम 180 सब कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? देखो 180 माइनस क्या प्लस क्या लिख सकते हैं हम? 25 नहीं, कितना लिखेंगे? 35 कितना लिखेंगे? तो 180 प्लस है, 180 हो चाहे 360, सेक का सेक, कॉस का कॉस, tan का tan। लेकिन ये थर्ड में है। किस में है? थर्ड में। अरे ये थर्ड में है। अब इसे यही नहीं पता चल रहा लड़के थर्ड में कैसे है। देखो ये जैसे यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ तक 180 होता है, कितना होता है? इसमें कुछ प्लस करेंगे तो 180 प्लस, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो थर्ड में है ना। अरे आया कि नहीं आया? तो थर्ड में सेक निगेटिव होता है, तो लिख देंगे सेक 35। बस अब नहीं सॉल्व करना है। आया कि नहीं? क्योंकि 35 की वैल्यू नहीं जानते। यहाँ 30 दिया होता ना, 30 डिग्री की वैल्यू लिख देते हैं। अरे आया कि नहीं आया? आ गया? हम 35 की वैल्यू जानते नहीं हैं, तो मैं तो आइडिया सॉल्व करने बता रहा हूँ। आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया बाबा? आ गया ने कि नहीं आया? आ गया ने। तो ऐसे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस अपने को देखना है भर। आया? तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। तो फटाफट तुम लोग बताना और फार्मूले लिख लेंगे हम। चलो स्टार्ट करें? स्टार्ट करें वाले? तो हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान से सुनना। जैसे ये फर्स्ट है,
इसमें अगर हम आए तो इसमें आने के दो तरीके हैं। यहाँ तक 360 होता है 2 पाई या 0 डिग्री। 360 डिग्री भी कर सकते हैं एक राउंड के लिए। एक राउंड के लिए कितना कर सकते हैं हम? 360 डिग्री। और इधर से अगर माइनस करें तो मैंने कल बताया था 90 माइनस करके भी आ सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं? 2 पाई प्लस थीटा करके। 2 पाई का मतलब 360 कल बताया था ना। अब सुनो, फर्स्ट अगर क्वाड्रेंट लें तो इसमें दो तरीके के फार्मूले बन जाएंगे। एक क्या, ऐसा पूरा बना, देखो साइन 90 माइनस थीटा, फिर क्या लिखें? कॉस 90 माइनस थीटा, फिर क्या लिखें? टेन 90 माइनस थीटा। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? अब ध्यान, ये फर्स्ट में है, फर्स्ट में सब प्लस होते हैं और साइन का क्या हो जाएगा? अरे 90 और 270 के लिए चेंज हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। अरे आया कि नहीं आया? सब कॉस का क्या होगा? टेन का क्या होगा? अरे नहीं समझे क्या? सब प्लस लिखो, 90 है तो चेंज कर दो, खत्म। अरे आया? कुछ करना ही नहीं है तुम लोगों को। सेक का कितना होगा बताओ? कोसेक। अरे आया कि नहीं? ऐसे दो बचे लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? लिख लेंगे ना। अब 360 का करते हैं। 360 मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा। ये फर्स्ट में है, फर्स्ट में सब प्लस होते हैं, लेकिन 360 है तो साइन का क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो मतलब कॉस, यहाँ पे 360 डिग्री प्लस थीटा लिखें तो क्या होगा? कॉस थीटा। अरे समझे कि नहीं समझे? टेन का लिखना है तो क्या लिखेंगे? टेन का लिखना है तो क्या लिखेंगे? टेन थीटा। ऐसे सभी का लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? अरे नहीं लिख पाएंगे? अरे सभी का लिख लेंगे ना। लिख लेंगे, तीन जो बचे उसके भी यही होंगे। ये फर्स्ट के हो गए। ऐसे ही हम सेकंड के लिख सकते हैं। सेकंड लिखोगे मिटा दूं? कुछ नहीं, आ गया ना तुम लोगों को, मिटा दूं? और क्या लिखोगे तुम लोग? ये तो फालतू चीज़ें हैं। अब सेकंड में अगर आए, सेकंड में हम कैसे आ सकते हैं? सेकंड में आ सकते हैं 90 है, क्या है तो 90 प्लस करके आ सकते हैं, और ये 180 है, 180 माइनस करके आ सकते हैं। तो हम अगर साइन 90 प्लस लिखें, साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखा आएगा? क्या आएगा सेकंड में? कॉस थीटा। प्लस का क्यों आया? क्योंकि साइन प्लस होता है इसमें। इसमें क्या होता है? साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बताया था कल। तो साइन और कोसेक को छोड़कर सब क्या आएगा? माइनस में। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं कॉस लिखूं, कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 है तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, तो माइनस साइन थीटा। अरे समझे? टेन 90 प्लस थीटा तो कितना आ जाएगा? माइनस का कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? टेन का कॉट कैसे हो रहा? रूल से। नहीं है समझ में? नहीं समझे क्या? लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? कोसेक का अगर लिखेंगे तो इसको प्लस लिखेंगे। कोसेक 90 प्लस थीटा तो क्या होगा? सेक थीटा। क्या होगा? अरे 90 है ना तो कोसेक का सेक होगा। आया कि नहीं? और प्लस क्यों आया? क्योंकि साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं। दूसरा क्या है? 180 से अगर करें तो कितना आ जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या लिखें? मतलब 180 मतलब पाई माइनस थीटा, कितना लिखे? साइन थीटा। अरे क्यों लिखा? 180 और 2 मतलब 360 के लिए साइन का साइन। अब प्लस क्यों आया? क्योंकि सेकेंड में साइन प्लस होता है। अगर हम लिखें कॉस 180 माइनस थीटा तो क्या आएगा? माइनस का कॉस थीटा। अरे क्योंकि कॉस इसमें माइनस होता है, साइन और कोसेक के अलावा सब माइनस होंगे। आया कि नहीं? तो मतलब तुम किसी का भी फार्मूला बना सकते हो। अरे आया कि नहीं? बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आ गया? ऐसे चारों क्वाड्रेंट में हम लोग दो दो टाइप के फार्मूले बन जाएंगे, मतलब 8। नहीं समझ पाए? तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले टीचर लिखवा देता है। कुछ नहीं है तो घर की बात है, ये याद होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, और वो क्वाड्रेंट है वो समझ में आना चाहिए। नहीं समझ पाए? सभी हम कर लेंगे बालक। आ गया कि नहीं आया? अरे आया? आ गया ना। चलो आगे चलते हैं हम। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6। क्या? एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6
तो देखो एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है बालक, कॉस क्या कह रहा है, मिला कि नहीं, कॉस एक्स इक्वल टू -3 बाई क्या। अब तुम समझ गए होगे हम लोग क्या पढ़े थे, ASTC, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या था कॉस और सेक पॉजिटिव था, मतलब इसमें भी कॉस प्लस है, इसमें भी, मतलब ये कॉस माइनस दिया है तो इसका मतलब ये माइनस किस में हो सकता है, सेकेंड में या फिर थर्ड में। अरे आया कि नहीं, फर्स्ट ये है सेकेंड, ये है क्या थर्ड, ये है फोर्थ। तो कॉस तो इन दोनों में प्लस होगा, हर चीज़ दो में प्लस होगी, साइन इन दोनों में प्लस होगा और टेन इन दोनों में प्लस होगा, समझ गए। तो कॉस माइनस दिया है तो मतलब इन दोनों में, सेकेंड और थर्ड में। और वहाँ कहाँ भी होगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है, क्या कहा है थर्ड, थर्ड में केवल किसकी वैल्यू प्लस रहेगी, टेन और कॉट की। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है ना, तो कहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग लें तो इसमें केवल जो वैल्यू आएगी टेन एंड कॉट पॉजिटिव में आएगा, समझ गया, ठीक है, मतलब टेन उसका भाई कॉट है पॉजिटिव रहेगा ही। अब तुम्हें इनसी सब की किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 पूरे ट्रिग्नोमेट्री, फाइंड द अदर 5, ये 6 होते हैं पता ही है, साइन कॉस टेन ऐसे 6 होते हैं, तो तुम्हें एक की दी है 5 की और निकालनी है। तो डरना नहीं है, कई सारे तरीके हैं निकालने के, तुम्हें एक तरीका मैं इजी बताऊं, वैसे टीचर बताता नहीं है लेकिन मैं बताता हूं, देखो ध्यान से, फिर वो वाला बताएंगे जैसा बुक में दिया है टीचर बताता है। ऐसे एक ट्रायंगल बना लेना क्लास 10th जैसा, इसे x मान लेना, x के सामने परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, जो बचता है वो बेस हो जाता है, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, तो बेस कितना हो गया 3, हाइपोटेनस माइनस नहीं रखते, साइड कभी माइनस नहीं रखते, ये तो ये बताता है किस क्वाड्रेंट में है, समझ गए, ये 3 हो गया और हाइपोटेनस 5 है। तुम्हें पीजीटी आता है कि नहीं, पीजीटी तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर ऐसे पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, पीजीटी नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, हाँ, एच का यहाँ 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना है और बेस यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 25 हो जाएगा, 25 से 9 माइनस हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 16, तो पी इक्वल टू ये 16 4 का स्क्वायर है, पी इक्वल टू लेंथ निगेटिव लेने नहीं 4 ले लिया, आया समझ में कि नहीं आया। अब क्या है, वैसे प्लस माइनस 4 आएगा लेकिन मैं 4 ही ले रहा हूँ। तो अब क्या निकालना है, जैसे साइन निकालना है, क्या निकालना है, साइन एक्स, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये किसकी बात हो रही, थर्ड की, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो ये परपेंडिकुलर कितना है 4, तो माइनस लगा के 4 बाई क्या लिख दो, अरे आया कि नहीं, समझ गए। और तुम्हें क्या चाहिए, जैसे टेन चाहिए, क्या चाहिए, टेन तुम साइन बाई कॉस करके निकाल लो, या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, समझ गए कि नहीं। तो हम 4/3 लिख लेंगे, पॉजिटिव का क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन कॉट को पॉजिटिव लिखना, बाकी सबको क्या लिख देना नेगेटिव, ये तरीका हो गया, लेकिन ये तरीका टीचर बताता नहीं है, तो ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ये है, समझ गए ना तुम लोग, ये तो 10th का था। दूसरा तरीका ये है कि जैसे यहाँ कॉस है तो ये कॉस एक्स है इक्वल टू -3/5, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होगा 9/25। बहुत से टीचर ऐसे करवाते हैं, नहीं बहुत से ऐसे करवा देते हैं कि देखो बेटा तुम जानते ही हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस की वैल्यू रख दो, यहाँ से भी इसको 1 माइनस साइन रख करेंगे ना तब भी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है। तो यहाँ 1 माइनस कॉस की जगह कितना रखेंगे होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर से 25, 25 का यहाँ एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9/25, यहाँ हो जाएगा कितना 16/25। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, साइन थीटा की वैल्यू आएगी
+-4/5। अब तुम्हें कौन सा लेना है तुम समझ लो, कौन सा लेंगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि थर्ड है। क्या है? थर्ड में केवल किसका प्लस वैल्यू आएगी? cot 10 की, बाकी सब की क्या आएगी? माइनस में। तो हम लोग देयरफॉर करके लिख देंगे, थीटा लिख दिया क्या, चलो x लिख दो, -4 क्या आ गया? 5। आया समझ में? क्योंकि थर्ड में है। अब tan का अगर लिखेंगे ना तो आराम से लिख देंगे, tan x बराबर क्या होता है? sin x बाई cos x, ये साइन है, -4/5, cos कितना है? -3/5, तो ये कट गया, कितना आ गया? 4/3। समझ गए कि नहीं? समझ गए? ऐसे अगर कोसेक का निकालना है तो कोसेक तो माइनस में ही होगा, कोसेक होता है 1 क्या? साइन, तो साइन का अपोजिट कर दो तो कितना आ जाएगा? -5/4। सेक का निकालना है, सेक होता है कॉस का उल्टा, 1/cos, कॉस कितना है? -3/5, तो ये हो जाएगा -5/3। अरे नहीं समझे क्या? और कॉट का निकालना है, tan का अपोजिट कर दो, आया है तो 4/3, 3/4 हो जाएगा कॉट का आंसर। अरे आया? तो ऐसे हम कर लेंगे। आ गया कि नहीं आया? बहुत इजी है ये तो, बहुत इजी है ना? बहुत ऐसे ही बताओ, 7th कर लेंगे एग्जाम्पल कि नहीं? कर लेंगे ना? नहीं कर पाओ मैं बता देता हूँ, घबराना नहीं है, कर लेंगे ना? चलो देखो 8th देखो, क्या 8th बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लग रही क्या? एग्जाम्पल 8 में देखो क्या है, क्या दिया है? साइन 31 नीचे 3। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, पाई मतलब जानते ही 180। इसको अगर हम डिवाइड करें, क्या करें? डिवाइड करें तो 31 10 बार में जाएगा कि नहीं? इससे एक बचेगा, समझ नहीं पाए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 10 पाई, क्या लिख सकते हैं? 10 पाई प्लस π/3। अरे समझे कि नहीं? 3 10 जा 30, 30 + 1 31। ये है अपना कितना? 10 पाई कितना है? 10 पाई है 2 × 5 पाई, ऐसा मत लिखो, 5 × 2 पाई लिख दो। 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360, मतलब 5 बार घूमा है वो। अरे नहीं समझे क्या? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार घूम के फिर से कहाँ आ गया? फर्स्ट में। मतलब ये किस में है? फर्स्ट में। अरे नहीं समझे क्या? ये किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नहीं आया क्या? नहीं आया? अरे फर्स्ट में है, समझ गए? बस तुम्हें दिमाग लगाना है। साइन यहाँ कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 5 × 2 पाई लिख देता हूँ, तो ये तुमसे वो पूछेगा नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो 2 पाई + थीटा, तो फर्स्ट में सब प्लस होते हैं, और यहाँ 360 प्लस है, तो 360 प्लस है, 360 प्लस 360 है, साइन का साइन लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन π/3 कितना हो जाएगा? अरे आया कि नहीं? बहुत ईजी है। प्लस क्यों आया समझ गए? क्योंकि फर्स्ट में है। साइन का कॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 360 है। क्या है? अरे नहीं आया क्या? 360 180 में वही रहेगा। अब ये π/3 का मतलब तुम्हें वैल्यू नहीं पता, तो π/3 को 60 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कभी कन्फ्यूजन होने लगे ना तो ऐसे लिखना, 180 पाई की जगह 3 काटोगे ना 60 डिग्री, कितना? तो ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/। अरे आया कि नहीं आया? अरे बहुत इजी है ना, देखने में तुम्हें हार्ड लगेगा, एकदम लपक के इजी है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बता रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग। देखो एग्जाम्पल 9, क्या